अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मिस्टीरियस ट्रक से रिलेटेड स्टोरी कि कैसे एक पेट्रोल पंप के गार्ड को किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा और उसने उस ट्रक के बैक कंपार्टमेंट में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उसने अपनी पैंट तक गीली कर दी। ये आपको आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। अगर आपको ऐसी ही हॉरर, थ्रिलिंग, स्केरी स्टोरी सुनना पसंद है, सफ़र से, जंगल से या किसी भी मिस्टीरियस क्रिएचर से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो मुझे इंस्टा, व्हाट्सएप या ईमेल में से किसी भी आईडी पर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अकेली, सुनसान और खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को फील कर सकें और इस कहानी के डर का मज़ा ले सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम जैक्सन है और मैं शिकागो के एक पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आज भी वहीं पे ही काम कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप शिकागो के एक बिल्कुल लोकल से रूट पर है जिधर से ज़्यादातर ट्रक और कंटेनर्स वगैरह गुजरा करते हैं। मैं इस पेट्रोल पंप पे नाइट शिफ्ट का काम करता था। शिकागो में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स ऑटोमेटेड हैं, मतलब कि वहाँ पर किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट लोग वहाँ पर आकर खुद ही अपने पेट्रोल को फिल करते हैं और उसके बाद कार्ड से पेमेंट करते हैं। मेरा जस्ट ये काम है कि मैं वहाँ पर एज अ गार्ड बैठता हूँ और वो 2 शिफ्ट में गार्ड को बिठाते हैं वहाँ पर, जिसमें से एक डे शिफ्ट है और एक नाइट शिफ्ट। बस हमारा ये काम होता है कि वहाँ से कोई भी कुछ चुराए ना ही कोई वहाँ पर ऐसी हरकत करे जिससे पेट्रोल पंप का नुकसान हो। पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही एक सुपरमार्केट भी है जो कि पेट्रोल पंप के ओनर की ही है, ताकि कोई भी वहाँ से खाने पीने का कुछ ले और बिलिंग खुद से ही कर दे। बेसिकली वहाँ के हर प्रोडक्ट पे सेंसेबल QR लगे हुए होते हैं कि अगर कोई बिल पे किए बगैर उस मॉल से बाहर आने लगेगा तो वहाँ का अलार्म सिस्टम बजकर गार्ड को मुत्तला कर सकता है। इसलिए वहाँ पर जस्ट गार्ड की ही ज़रूरत होती है। बताता चलूँ कि वहाँ पर ज़्यादातर रात में ट्रक और कंटेनर्स वगैरह आकर रुकते भी हैं स्टे वगैरह के लिए या रेस्ट के लिए, और पेट्रोल पर रिफ्यूलिंग तो होती ही है। जो भी ट्रक वहाँ पर पार्क करके आराम करता है उससे उसके चार्जेस लिए जाते हैं। रात को तो वहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट सीन हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तवील हाईवे रूट है और वहाँ पर ट्रक के अलावा छोटी मोटी गाड़ियाँ इतनी आती भी नहीं, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक की कोई ज़्यादा कवरेज ही नहीं। और रात के टाइम वो रोड बिल्कुल सुनसान हो जाता है, बस कुछ ट्रक ही पास आउट करते हैं या कंटेनर्स। पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे की तरफ एक जंगल है और उसके इर्द गिर्द सारी फेंसिंग हो रखी है कि जिसकी वजह से कोई जंगली जानवर रोड की तरफ ना आए। वो बहुत घना जंगल है और वहाँ पर काफ़ी सारे जंगली जानवर भी हैं। तो खुद आप ऐसे रोड और ऐसे पेट्रोल पंप की नाइट को इमेजिन कर सकते हैं। अपने जहन में रखें ज़रा कि जस्ट एक तवील लंबा रोड है, रात का काला साया, पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे एक घना और बड़ा जंगल, और जस्ट वहाँ पर मैं अकेला बैठा हुआ होता हूँ पेट्रोल पंप की हल्की हल्की जलती हुई फ्लिकरिंग लाइट्स में। सर्दियाँ तो और भी ज़्यादा वीरान होती हैं। आगे जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ वो भी सर्दियों की ही एक रात का है। मैं मामूल के मुताबिक अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, अपनी गन को आराम से हाथ में पकड़ के, कि मुझे एक ट्रक पेट्रोल पंप के पास आता हुआ दिखाई दिया और पेट्रोल पंप की तरफ एक डाइवर्जन लगती है रोड से। उसने उस रोड पर जैसे ही डाला ट्रक को तो पता चल गया कि वो पेट्रोल पंप की जानिब ही आ रहा है। या तो उसका यहाँ पर रुकने का इरादा होगा या रिफ्यूलिंग या कुछ खाने पीने का लेने का इरादा होगा। अब जैसे ही वो ट्रक पेट्रोल पंप के पास आकर खड़ा हुआ तो मैंने एक दफ़ा उसकी तरफ देखा तो अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो सर्दियों की रात थी और शीशे पे थोड़ी थोड़ी फोग होने की वजह से अंदर का सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। खैर मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटाया और फिर से रोड की तरफ देखने लगा
इतनी देर में एक ब्लैक कलर की जैकेट पहना शख्स उस ट्रक से बाहर निकला और वो इस तरह से निकला था, मतलब कि उसका फेस मेरी तरफ नहीं था। उसने हुडी पहन रखी थी अपनी जैकेट के नीचे और उस हुडी को सर पर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और बड़े बड़े बूट्स पहने हुए थे। वो जल्दी से रिफ्यूलिंग मशीन के पास गया, वहाँ पर अपना कार्ड स्कैन किया और ट्रक के अंदर पेट्रोल को भरने लगा। वैसे तो वहाँ पर अगर कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह आए तो सबसे पहले आकर मुझसे हेलो हाय करते हैं रिफ्यूलिंग के दौरान, फिर सुपरमार्केट के अंदर कुछ खाने पीने को लेने जाते हैं। लेकिन ये शख्स उन तमाम से मुख्तलिफ था। इसने ना ही मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी तरफ फेस किया, बस ट्रक को रिफ्यूल करके सुपरमार्केट के अंदर चला गया और वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेकर बाहर निकला। बड़े बड़े 2 शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि उसके अंदर क्या सामान है, क्योंकि वो शॉपर्स ट्रांसपेरेंट नहीं थे बल्कि पॉलीथीन के बने हुए थे, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल रहा था कि उसने क्या कुछ ख़रीदा है। वो शॉपर्स इतने ज़्यादा भरे हुए थे मानो कि उसने पूरे साल का राशन ही वहाँ से ख़रीद लिया। अब वो दोबारा से जाकर ट्रक के अंदर बैठ गया। उसने उस ट्रक को स्टार्ट किया और दोबारा से उसी रोड की तरफ जाने लगा, डाइवर्जन से होता हुआ। लेकिन फिर थोड़े ही आगे जाकर वो ट्रक उस रोड के बीचों बीच रुक गया। उस वक्त वहाँ उस ट्रक ड्राइवर और मेरे अलावा कोई और बंदा मौजूद नहीं था। बिल्कुल हम दोनों की ज़ात थी वहाँ पर। और वो वहाँ रोड पर खड़े ट्रक से बाहर निकला और ट्रक के बोनट की तरफ जाने लगा। देखने में यूं लग रहा था कि मानो उसके ट्रक में कोई ख़राबी हो गई है, इसीलिए वो उसके बोनट की तरफ गया है। लेकिन जैसे उसने सड़क के बीचों बीच ट्रक को खड़ा किया हुआ था, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मतलब कि उसने किसी और गाड़ी या ट्रक के गुजरने का रास्ता ही नहीं छोड़ा हुआ था। मैं उसकी तरफ देखता देखता दोबारा से पेट्रोल पंप की तरफ देखने लगा। अब दोबारा से उस शख्स की तरफ जब नज़र पड़ी तो रोड्स पर लाइट्स तो थी ही नहीं, जिसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा था। बस ये नज़र आ रहा था कि वहाँ पर कोई शख्स है। तो वो ट्रक ड्राइवर बोनट की तरफ से होता हुआ पीछे स्टोरेज कंटेनर की तरफ जाने लगा और उसके ऊपर जो कपड़ा बांधा हुआ होता है उसको खोलकर पीछे वाली एरिया से उस कंटेनर के अंदर चला गया। एक और काफ़ी अजीब बात है, जैसे ही उसने उस पीछे वाले एरिया से उस मोटे कपड़े को हटाया और अंदर गया, उसी 3-4 सेकंड के लिए बस वो कपड़ा उस ट्रक के ऊपर से हटा होगा, तो उसके कपड़ा हटाते ही ना जाने कहाँ से इतनी अजीब और दिल ख़राब कर देने वाली स्मेल आने लगी। हालांकि वो ट्रक मेरे से था भी काफ़ी दूर, उसके बावजूद काफ़ी अजीब किस्म की स्मेल आने लगी। इतनी अजीब और इतनी ज़्यादा हैवी स्मेल थी वो कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि उस ट्रक में से आ रही है। और ये तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो ट्रक था ही मेरे से इतना दूर कि उसमें से किसी भी चीज़ की स्मेल आने का यहाँ कोई चांस ही नहीं था। सोचा हो सकता है जंगल में से किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो या किसी मरे हुए जानवर की, लेकिन वो अचानक ही 4 सेकंड बाद स्मेल बिल्कुल गायब ही हो गई, जैसे ही ट्रक का कपड़ा उसके ऊपर किया गया। अब वो ट्रक ड्राइवर उसी कंटेनर के अंदर मौजूद था। पता नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कैसे अचानक ही मुझे मनहूसियत सी छाने लगी वहाँ पर, और मेरा सर इतना भारी होने लगा कि मुझे नींद आ गई। मैं जब से उस पेट्रोल पंप पर गार्ड की जॉब कर रहा था, तो मैं नाइट शिफ्ट की ही जॉब कर रहा था और मुझे जॉब करते हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक मैं अपनी जॉब के दौरान कभी 1 सेकंड को भी सोया नहीं था। लेकिन उस दिन मैं सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो ऐसे लग रहा था कि मानो मैं 6-7 घंटे से सो रहा हूँ। लेकिन जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो अभी वही टाइम था। मैं मुश्किल से 5 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। लेकिन जब मेरी दोबारा उस सड़क पर नज़र गई तो वो ट्रक अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और अब उसकी लाइट्स भी ऑफ थी और इंजन भी नहीं चल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ट्रक ड्राइवर के साथ कोई इशू हुआ है
हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है। ट्रक को बिल्कुल बीचों बीच खड़ा किया हुआ है और अब नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ गया। खैर, इंसानियत की खातिर मुझे जाकर चेक तो करना ही था, इसीलिए मैं अपनी सीट से उठकर आंखों को मलता हुआ ट्रक की तरफ जाने लगा। अचानक से ही रोड के ऊपर हल्की हल्की फॉग पड़ने लगी, जिसकी वजह से विजन धुंधला होता गया। पता नहीं इतने अचानक ही क्यों धुंध पड़ना स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले मैं आके इंजन वाली साइड की तरफ गया तो ट्रक का बोनट खुला हुआ था। मेरे हाथ में टॉर्च मौजूद थी, इसीलिए मैं लाइट करता हुआ वहाँ पर जा रहा था तो मुझे ट्रक के हेडलाइट्स पर खून के निशान नज़र आए, जो कि अभी ताज़े थे और हाथ की तरह लग रहे थे। मतलब किसी के हाथ पर खून लगा हो और वो किसी चीज़ पर लगा दे, बिल्कुल ऐसे निशान थे। ये देखकर मुझे उस ट्रक ड्राइवर की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी। मुझे लगा उसको कोई चोट वगैरह लगी है या वो ज़ख्मी है, जिसकी वजह से वो अंदर ही बेहोश ही ना हो गया होगा। मैं ड्राइविंग सीट की तरफ गया और लाइट को शीशे के थ्रू अंदर जब मारा तो उधर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ट्रक के पास से इतनी ज़्यादा तेज़ और पूरी स्मेल आ रही थी और एक ऐसी मनहूसियत से मुझ पर छा रही थी कि साथ ही साथ डर भी लगना शुरू हो गया था और दिल भी ख़राब हो रहा था। तब मैं समझ गया कि जो स्मेल मैं समझ रहा था कि जंगल में से आ रही है, वो जंगल में से नहीं बल्कि इसी ट्रक में से आ रही थी। मैंने उस ट्रक के बोनट को भी नीचे ना किया और पीछे कंटेनर की तरफ जाने लगा। मैं लाइट को नीचे रोड की तरफ करता हुआ जा रहा था। जैसे ही मैंने पीछे से कंटेनर की तरपाल हटाई और लाइट अंदर मारी तो मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि लिटरली मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पैंट गीली कर दी। मैं बहुत ज़्यादा बहादुर शख्स था, लेकिन वो मंजर देखने के बाद मेरी भी पैंट गीली हो गई। ट्रक में मैंने ये देखा कि उसके बैक एरिया में तकरीबन 12 से 13 अफराद की लाशें थीं और उनके जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे और उनके जिस्म पर इतने ज़ोर ज़ोर से चाकू मारे गए थे और काटा और फाड़ा डाला गया था कि वो मंजर देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और पैंट गीली हो गई थी। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर अब वहाँ भी मौजूद नहीं था। अब मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि जो शख्स ये ट्रक चला रहा था और पीछे ऐसी चीज़ों को लोड करके ले जा रहा था, उससे किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैं जल्दी से अपनी सीट की तरफ भागा ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मैं अपनी कान उठाकर अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं। लेकिन अभी मैं रोड से भागता हुआ अपने पेट्रोल पंप की तरफ जा ही रहा था कि मुझे जंगल के उसी फेंस के ऊपर से चढ़ता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। मैं बिल्कुल ट्रक के साइड में होकर खड़ा हो गया ताकि उसको नज़र ना हो और मैंने अपनी टॉर्च भी बंद कर ली। मैंने देखा कि वही हुडी वाला शख्स जिसने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके नीचे हुडी, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा हिरन उठाए। वाकई इतना भारी हिरन उसने अपने हाथों में उठाया हुआ था और उसे अपने दांतों से चीरता फाड़ता हुआ खाता हुआ ट्रक की तरफ आ रहा था। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मैं कुछ ऐसा देख भी रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शख्स जो ट्रक चला रहा है वो किसी गैंग का मेंबर है जो ऐसे लोगों को पकड़कर मार देते हैं, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि वो कोई इंसान ही नहीं। जैसे जैसे वो ट्रक के करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। मैं ट्रक के इस तरफ खड़ा हुआ था और जाहिर सी बात है वो अगर दूसरी साइड से आ रहा था तो उसने उसी साइड से ऊपर होकर इंजन की तरफ जाना था। उसने ऐसा ही किया। ट्रक के पीछे से तरपाल को हटाया, उस हिरन की लाश को भी अंदर फेंका और दोबारा से ट्रक के अगले डोर की तरफ जाने लगा। सबसे पहले उसने बोनट को नीचे किया, उसके बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो शख्स ट्रक के ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था। लेकिन उस रोड पर अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल मैंने अभी तक नहीं देखी थी। लेकिन
जाहिर तो यही है कि जिस तरह वो इतने भारी हिरन को उठाकर ला रहा था और उसको खा रहा था, यकीनन वो इंसान नहीं था। मैं भी इसी मौके का फ़ायदा उठाता हुआ आराम आराम से ट्रक के पीछे से पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगा। लेकिन ये मेरी किस्मत ही ख़राब थी। उसने अपने रियर व्यू मिरर में शायद मुझे देख लिया था। मैं जैसे ही पेट्रोल पंप पर अपनी सीट के पास पहुंचा और जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर 911 पे कॉल करने लगा कि इतनी देर में मैंने देखा वो ट्रक ड्राइवर मेरे पास आ रहा था। ये देखकर मुझे समझ आ चुकी थी कि ये अब मुझे भी मार डालेगा और मेरा हाल भी उन्हीं लाशों की तरह होगा जो उस ट्रक के पीछे पड़ी हुई। अभी वो मेरे से थोड़ा दूर ही था। 911 में पुलिस वालों ने जब मेरी कॉल उठाई तो मैं बौखलाहट में हड़बड़ाता हुआ उनको वो सब बताने लगा। लेकिन इसी जल्दी में मैंने एक अच्छा काम भी किया कि उनको अपनी लोकेशन प्रॉपर से बता दी थी। इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने अपने गन के चेम्बर को लोड किया और कांपते हुए हाथों से उसकी तरफ पॉइंट करने लगा। उसको ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि अगर अब तुम थोड़ा सा भी मेरे नज़दीक आए तो मैं ये पूरी मैगज़ीन तुम पर खाली कर दूंगा और मेरे करीब आने की गलती भी मत करना। यह सुनकर उसने अपने सर से हुडी को उतारा। तो जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं वो देखते ही वहीं पर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि उस शख्स का चेहरा बिल्कुल कला सड़ा हुआ था। बिल्कुल रूखे सूखे से वाइट कलर के उलझे हुए बड़े बड़े बाल थे और वो इंसान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था और मिस्टीरियस टाइप की हंसी थी और वो उसी तरह हंसता हुआ मेरी तरफ बढ़े जा रहा था। जैसा कि आपको बताया है कि उसका ये हुलिया देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। अब जब मुझे होश आया तो मैं एक चेयर पे बैठा हुआ था और बिल्कुल रस्सियों से मुझे बांध दिया गया था। वो ट्रक अभी भी उसी रोड पर मौजूद था। देखने से तो यही लग रहा था कि वो जो भी चीज़ थी उसी ने मुझे यहाँ पर बांधा है और अभी बस वो आकर मुझे मार ही डालेगा। कि इतनी देर में मुझे पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आने लगी और वो बिल्कुल पेट्रोल पंप पर आकर रुक गए। 3 से 4 ऑफिसर 2 गाड़ियों से बाहर निकले और मेरी तरफ बढ़े। जल्दी से उन्होंने मेरी रस्सियों को खोला और फिर मुझसे पूछने लगे, क्या यही है वो ट्रक जिसकी तुम बात कर रहे थे? मैंने कहा हाँ यही है। अब वो जल्दी से उस ट्रक की तरफ जाने लगे। तो उस ट्रक के पास जाकर उन्होंने देखा कि उसके अंदर ना तो कोई ड्राइवर था ना ही कोई लाशें वगैरह थी उस ट्रक के अंदर। उन्होंने मुझे दोबारा से वहाँ पर बुलाया और कहा कि ये देखो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इवन कि इसका ड्राइवर भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने भी उस ट्रक को जब दोबारा से अंदर जाकर देखा तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वहाँ पर ना ही कोई लाशें थीं और इवन कि उसका ड्राइवर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया गया तो उनमें भी बस यही नज़र आया कि किसी शख्स ने उस पेट्रोल पंप पर आकर रिफ्यूल किया और फिर उन फेंसिस से होता हुआ जंगल के अंदर चला गया। उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। लेकिन जो सब कुछ मैंने देखा था वो बस मैं जानता था। लेकिन सीसीटीवी में क्यों कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ था मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों को गाड़ी के बोनट पे और पीछे कंटेनर में खून के काफ़ी एविडेंसेस मिले थे। मतलब कि कंटेनर के पीछे काफ़ी जगह पर खून लगा हुआ था और उसके बोनट पे भी वही हाथ के निशान थे, जिससे ये तो साबित हो रहा था कि वो शख्स ज़रूर कोई गलत काम कर रहा था। और पुलिस ने बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित भी किया था कि वो इंसानों का ही खून है। लेकिन उसके बाद वो शख्स कहाँ गया? उस जंगल के अंदर से मानो गायब ही हो गया। उसको काफ़ी ढूंढा भी गया। उस ट्रक की भी डिटेल निकाली गई लेकिन वो ट्रक किसी के नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं था और ना ही उस बंदे का, या यूं कह लो कि उस आदमखोर का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। 1 से 1.5 महीना उसकी सर्चिंग की गई और तब तक उस पेट्रोल को भी सील कर दिया गया था ताकि वहाँ पर किसी को कोई जानी नुकसान ना हो।
इस दौरान मुझे भी मेरी पे मिलती रही थी। उसके बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया क्योंकि उस शख्स के खिलाफ कोई एविडेंस या कोई क्लियर सबूत नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स जैसे कोई जादूगर था और कहीं गायब ही हो गया। मैं जानता हूँ कि वो कोई जादूगर नहीं था, ना ही वो कोई इंसान था, बल्कि वो एक आदमखोर मखलूक थी जिससे पता नहीं कैसे मैं उस रात बच चुका था। आज भी मैं उसी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी शिफ्ट नाइट शिफ्ट से चेंज करवा कर डे शिफ्ट पे करवा ली है और नाइट शिफ्ट के लिए एक और गार्ड को रखा गया है। पता नहीं उसका भी कभी उस चीज़ से सामना होगा या नहीं। मेरी तो यही दुआ है कि उसका कभी भी इस चीज़ से सामना ना हो और ना ही मेरा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी जो कि काफ़ी थ्रिलिंग और हॉरर थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्रिलिंग और क्रीपी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।